हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाम ड्राइंग का और एक वीडियो बना रहे हैं। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जो आपको इस तरह के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग करने में आपका मदद करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। एक बात मैं बोलना भूल गया, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मन के बात के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें मैं आर्ट के बारे में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, आर्टिस्टों के बारे में दिया हूँ। जो लोग रियली इंटरेस्ट रखते हैं आर्ट करने में, उनके लिए काफ़ी मददगार होगा वो वीडियोस। उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, हो सकता है कि उनमें से कई सारे सवालों का जवाब उनको मिल जाए। और मैं आगे भी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ इस पर, और आप लोगों का सवाल से मैं कुछ चुनकर उसको मिलाकर मैं उस तरह का वीडियो बनाता हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे, उसके आंसर्स मिलेंगे और डाउट्स भी दूर होंगे। तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। कमेंट्स कर सकते हैं और अगर कोई सवाल हो मुझे पूछ सकते हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि पाम ड्राइंग का ये वीडियो आखिरी वीडियो करके रखते हैं। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगा और कभी हम उसको और थोड़ा एडवांस स्टेज में लेके जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, आज हम देखिए हाथ को, अभी मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा अलग है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। बाहर थोड़ा शोर बहुत ज़्यादा है, कोई बारात जा रही है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, मैं इसको रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे वीडियो बनाना ही है। तो उस पर कृपया कमेंट्स मत कीजिएगा शोर के लिए। कोई पटाखे भी फूट रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए हाथ आपको किस तरह से नज़र आता है। हाथ बहुत ही डिफ़िकल्ट बॉडी पार्ट है, चेहरे से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, फेस ड्राइंग से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि छोटे 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 मूवमेंट से हाथ के देखिए ड्राइंग सारे बदल रहा है आपका आंखों के सामने। ये अब आपको कैसे दिख रहा है? इसको अगर हम ड्रॉ करें आपको लगेगा नहीं कि ये हाथ है, लेकिन ऐसा दिख ही रहा है। ये पार्ट देखिए कैसा दिख रहा है। अब ये बदल गया, अब ये बदल गया, अब ये बदल गया, ये बदल गया। छोटे छोटे मूवमेंट्स है। ये देखिए यहाँ उभार कैसा है, हर जॉइंट्स कैसा है। यहाँ डाउन है, यहाँ अप है, यहाँ कर्व है, यहाँ ऑलमोस्ट सीधी लाइन है। ये सारी चीज़ को हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? आपको आज जो बताने वाला हूँ ये आपको कॉपी करने में ड्राइंग्स को भी काफ़ी मदद करेगा। कॉपी मतलब हम क्या करेंगे, इसको आप देखिए, ये पेंसिल को मैं इसका साथ लगा रहा हूँ। इसका एंगल देखिए, इसका एंगल देखिए किस तरह से ये लाइन है। मान लीजिए ये लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, इसके साथ हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ड्रॉ करना है। इसका साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो इस तरह से ड्रॉ करना है। इसका साथ ये पैरेलल होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक लाइन यहाँ खींचता हूँ, क्या मैं इसका साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ या इसी जैसा लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। पैरेलल ड्रॉ करना है तो इसको साथ पैरेलल ड्रॉ करना है, या इसका साथ ही अगर ड्रॉ करना है तो इसी डायरेक्शन में हमारा लाइन जाना चाहिए, तभी जाके ये सही बैठेगा। अगर मैं यहाँ एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और मान लीजिए ये हाथ का ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, तो मेरे को फॉलो क्या करना है? ये लाइन को फॉलो करने के लिए मेरे को इस तरह से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके ये इसका साथ पैरेलल होगा। यहाँ फोल्ड है, ये लाइन किस तरह से जाता है, मैं पेंसिल को ऐसे चलाऊंगा, इसका साथ देखूंगा कि ये पैरेलल है या नहीं। ये आ गया, ये आ गया, ये वाला लाइन है। फिर इस लाइन को देखेंगे किस एंगल में जा रहा है, ये एंगल में जा रहा है। तो इसको फिर मैं जब कर्वेचर दूंगा यहाँ और इसको स्मूथ कर दूंगा यहाँ, तो ये बनेगी। फिर हम देखेंगे इसका पार्ट कहाँ है, यहाँ, और फिर जाके ये बनेगी। एंगल उसके साथ कहाँ जा रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा है फिर ऐसा है, तो फिर जाके ये बनेगी हमारे वही वाली उंगली। यहाँ थोड़ा सा उभार है, थोड़ा सा उभार है, और यहाँ डाउन हो गया, थोड़ा सा यहाँ डाउन हो गया, फिर अप है, अप डाउन। ये सारी चीज़ को जब हम फॉलो करेंगे तभी जाके हमारी ड्राइंग
सामने जो भी हो, कॉपी कर रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट है उसका साथ मिलता-जुलता दिखेगा। दूसरी बात है प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? गलत हो जाएगा अगर ये लंबा हो गया, कभी ये छोटा पड़ गया या इसके मुकाबले इक्वल हो गया तो गलत हो जाएगा। तभी हमें अंदाज़ा लेना है कितना है। अंदाज़ा मतलब हम ऐसे नापेंगे, पहले एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं नाप के। ये 1 यहाँ से रखा यहाँ तक आया और करीब-करीब यहाँ तक आधा। आधा मतलब और इतना, यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ तो इतना हो गया। तो ये जितना बनेगा उसका 1.5 गुना करीब ये बनेगा, या इसको हम ड्रॉ करने के बाद इतना ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक इतना बड़े लाइन अगर ड्रॉ करते तो इतने, यहाँ से इतना यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से ये कितना दिख रहा है और ये यहाँ से कितना दिख रहा है, करीब करीब इक्वल दिख रहा है। तो हमारा ये वाली लाइन जितनी बड़ी होनी चाहिए, ये वाली लाइन उतनी बड़ी होनी चाहिए। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ है, किस तरह से है, क्या ये इस तरह से, अगर मैं यहाँ से सीधा लाइन खींचूँ तो ये लाइन यहाँ से शुरू होती है और ये शुरू होती है। इसका मुकाबले ये कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है? अगर इसको, इसका क्या है, ये हाफ तो नहीं है, करीब इसको अगर 3 भाग करें तो 2 भाग ये है, ये 3 भाग है, ये 3 भाग का 2 भाग ये है। तो इस तरह से हम अगर कंपेयर करेंगे और ड्रॉ करते जाएंगे तो आपका ड्राइंग सही बैठेगा। फिर हम जब इसको ड्रॉ करेंगे देखेंगे इसका मोटाई के हिसाब से, ये 2 ड्रॉ हो गए, इसका मोटाई के हिसाब से ये कितनी मोटी है, इससे थोड़ी ज़्यादा मोटी दिख रही है तो इसको उस हिसाब से ड्रॉ करें। ये इक्वल है, ये वाली पार्ट जो है ये यहाँ से यहाँ एक जितना दिख रहा है, ये उसका थोड़ा सा ये पार्ट मोटी है। इसको हमें फॉलो करना है। चलिए मैं कोई एक हाथ जेस्चर में लेता हूँ, ये लेता हूँ और इसको हम ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे बनता है। ये लाइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने ले लिया, यहाँ थोड़ा सा उभार है, यहाँ मुझे दिख रहा है जो, और ये हो गया। इसको अगर मैं एक मान के चलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर एक मान के चलता हूँ, यहाँ तक अगर लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये करीब करीब इस एंगल में जा रहा है, देखिए पैरेलल होना चाहिए, इस एंगल में जा रहा है, ये हुआ, ये इस एंगल में जा रहा है और ये करीब इतनी मोटी है। और इसको मैं यूँ लेता हूँ तो ये यहाँ शुरू होती है और ये एग्जैक्टली ये भाग यहाँ आया तो ये तो उसको ओवरलैप कर रही है, थोड़ा सा ओवरलैप करके इस एंगल में जा रहा है और ये इतना बड़े होने के बाद थोड़ा सा डाउन और यहाँ घूम रहा है। ओके, तो फिर हम इसको, मैं रफली इसको ऐसे बना के छोड़ता हूँ। फिर ये वाली है, फिर ये इस एंगल में आ रहा है, फिर इतना दूर आने के बाद ये इस एंगल में आ रहा है, फिर ये यहाँ से थंब शुरू हो जाता है। थंब ये यहाँ तक राउंड है, फिर ये अंदर तरफ आ रही है, फिर यहाँ टिप जो है वो अंदर तरफ घुमा है और यहाँ से नाखून आ गया, ये यहाँ थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा सीधा लाइन, फिर अंदर, फिर थोड़ा सा बाहर, ये बाहर, यहाँ गांठ है थोड़ा सा, फिर ये इसका सीधे में और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ, ये, फिर ये वाली भाग। अभी ये हो गया। अभी इसका अंदर भी कुछ उंगलियां दिख रहे हैं, अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको हल्का फुल्का ड्राइंग कर लेता हूँ। अंधेरे में है ये, और यहाँ ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है। चलिए इसको हम फाइनल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये अभी हम बाद में करेक्शन करेंगे। ये थोड़ा सा मेरे को चौड़ाई दिख रहा है, ये यहाँ से ऐसा है और ये वाली भाग 1
और थोड़ा सा 2, और यहाँ क्रॉस है, यहाँ से थोड़ा सा ये वाली भाग है, यूं, यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है, ये यूं। ये मैं स्केच कर रहा हूँ, और ये यहाँ से इस तरह से यहाँ, और थोड़ा सा राउंड, ये हो गया। बाद में मैं इसको इरेज करूँगा। और ये दोनों का बिल्कुल सेम, तो ये थोड़ा सा और आगे आएगा, और यहाँ से नाखून मुझे ये दिख रहा है, और ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और ये, और यहाँ से सीधा मैं इसको करेक्शन करते जा रहा हूँ। पहले मैंने बना लिया इसको, और इसको करेक्शन मैं करते जाऊँगा। और यहाँ वो जो रिंकल्स लाइन्स है उसको देख लिया। इसको मैं अभी इसको हम करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ उठा हुआ है, ये इसको हमें, ये स्केच जब बन जाए ना, तब हमें ये इसको करना है राउंड स्ट्रेट। और ये अभी यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ, और ये राउंड। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, आप उसको फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। ये यहाँ से राउंड, यहाँ से मतलब ये ऐसा है, इसको अगर मैं एक लाइन में लेता हूँ यहाँ से तो ऐसा है, तो मैं यहाँ से ऐसे हल्का लाइन दे दिया, और इसको ये बलून जैसा यहाँ फूला हुआ है, और ये यहाँ तक आती है, यहाँ तक। फिर ये यहाँ से यहाँ एक लाइन है जो यूँ इस तरफ जाता है, और ये इस तरफ। तो आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं नीचे अंदर वाले को छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, मैं हल्का फुल्का करके उसको छोड़ देता हूँ अंदर। और ये चलिए, और इसको हम करते हैं। अब इसको मैं फाइनल कर रहा हूँ। ये ड्राइंग हमारे ये बन गई। अभी ये इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। और आप इसमें अगर करेक्शन और कुछ करना चाहो तो ड्राइंग के वक्त कर सकते हो, या रफ स्केचिंग का बाद कर सकते हो। मेरे को ये वाला पार्ट थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, तो हम इसको, ये एंगल जो है वो थोड़ा सा अंदर है, तो हम इसको अंदर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कम करके इसको करेक्शन कर लिया। बात क्या है, इसको हम आगे ले लेंगे। तो इस तरह से अगर आप लाइंस को फॉलो करोगे, ये रफ लाइंस को हम मिटा सकते हैं। ये मैंने ब्रोकन लाइंस जो लिए हैं, उस स्केच का समय ऐसे ही लाइन दिया जाता है, एक बार में फाइनल लाइंस लिया नहीं जाता। यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है जो उठा नहीं है, तो उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। जैसे दिख रहा है लाइंस को फॉलो कीजिए और ड्रॉ करते जाइए। ये लाइंस किस एंगल में जा रहा है उसी एंगल में हमें घुमाना है। ये कहाँ तक दिख रहा है वैसे लेना है। कितना बड़ा दिख रहा है, ये अगर और बड़ी दिख रही है तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। इस तरह से हमें फॉलो करना है। मैं अगर इस तरह से 2 ड्राइंग करूँगा तो करीब करीब 20-25 मिनट निकल जाएगा, लेकिन हमें ये
मेथड अगर हम फॉलो करते हैं, मैंने आपको मेथड बता रहा हूँ, ना कि ड्राइंग करके बताना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप ये मेथड को फॉलो कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, वो मेथड को अगर आप फॉलो करोगे, तो आपका ड्राइंग करीब-करीब उसका जैसा बनेगा ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए। फॉलो करेंगे तो आपका ड्राइंग ज़रूर बेहतर बनेगा। ये बाकी ये सारे लाइन्स जो है ना, इसको हम कर सकते हैं बाद में। ये लाइन्स ये यहाँ से इस तरह से लाइन्स सारे निकल रहे हैं, उसको हम बाद में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे कहना था कि किस तरह से हम लाइन्स को फॉलो करके ड्राइंग कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैं एक में बताया होगा, लेकिन ये सारे लाइन्स को आपको देखना है, एंगल्स देखना है। ये सारे लाइन्स, ये एंगल, पहले एंगल हम दे देंगे, फिर इसको अप डाउन हम कर लेंगे। फिर ये थोड़ा-सा इस एंगल में जा रहा है, ये इस एंगल में जा रहा है, ये इस एंगल में जा रहा है, ये इस एंगल में जा रहा है। जब हम स्ट्रेट लाइन लेके इसको स्मूथ कर लेंगे, इसको कर्व दे देंगे, तो ये एग्ज़ैक्टली ये जो है यहाँ थोड़ा-सा उठा हुआ है, ये बात आपको वहाँ से अलग दिख रहा होगा, मेरे को इस तरफ से अलग दिख रहा है। और इसका एंगल कैसा है, ये इस तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से टर्न कहाँ से होता है, इस जगह से टर्न ऐसा हुआ। इसको सारा फॉलो करने से आपको एक अच्छा ड्राइंग मिलेगा। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ये हाथ कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह से अगर मैं ड्राइंग करूँ, ये और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये सारे फोर शॉर्टनिंग्स है, ये सारे चीज़ों को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन सेम तरीका वही होगा, हम इसको फॉलो करेंगे, ये लाइन्स को फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। इस तरफ ये लाइन को लेना है तो ये इस तरफ आ रहा है, और ये लाइन लेना है, ये थोड़ा-सा दूसरे एंगल में है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, ये वाली लाइन। तो इसको अगर हम मैच करेंगे, फिर यहाँ राउंड है, तो हम राउंड कर देंगे, तो ये वाली लाइन बन जाएगी। और ये मुझे ऐसा राउंड दिख रहा है, तो हम इसको राउंड करेंगे, फिर यहाँ नाखून बनाएँगे और ये इस तरह से बन जाएगा। तो थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जो लोग समझने के लिए तैयार हैं, जो लोग समझ रहे हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत, 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 बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। दूसरी बात, बिना समझ के प्रैक्टिस नहीं करना है। समझने के बाद प्रैक्टिस करना है, करते जाना है, अलग-अलग पोज़ में करना है, अलग-अलग ऑब्जेक्ट पे ट्राई करना है। स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स जो सीधे-सीधे लाइन है, वो तो ईज़ी होगा। गोलाई में ईज़ी होगा, लेकिन इस तरह के जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपके सामने आएगी, क्योंकि हर एक जगह थोड़ा-सा टर्न है, हर एक जगह टर्न है, ये एंगल्स है, सारी चीज़ों का एंगल्स अलग है, कर्व्स अलग है। जब हम सारी चीज़ को जोड़ेंगे, तभी तो आपके सामने एक बेहतरीन पाम का ड्राइंग मिलेगा आपको। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आए तो तरीका ये है, 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, लेकिन समझने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, या समझने का साथ-साथ उसको फ़ॉलो कीजिए। विद द वीडियो, आप वीडियो का साथ कीजिए, ये एक तरीका है। बिना वीडियो के साथ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाहर बहुत सारा शोर है, मैं उसको उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि माफ़ी माँगने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं रोक नहीं पाता हूँ, उनको रोक नहीं पाऊँगा। शोर होता रहेगा, हाईवे नज़दीक है, मैंने कहा था। तो मैं आधे वीडियो से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं, उसको फिर से शूट करना मुश्किल बात है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।